दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीप एक्सपीरियंस में। यह हमारी सम्मोहन सीरीज है। ये पहला भाग है, पार्ट 1। इसमें सुनने के बाद आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आइए अब शुरू करते हैं सम्मोहन के इस भाग को, पार्ट 1 को। आधुनिक विज्ञान जगत में इस सम्मोहन विद्या को डॉक्टर मेस्मर ने 1770 में पहली बार प्रयोग किया। उसके बाद काफ़ी डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिक इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। हालांकि ये हमारी बहुत प्राचीन विद्या है। इसका उल्लेख हमें अपने प्राचीन शास्त्रों में सबसे पहला उल्लेख मिलता है भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और असुरों में अमृत का बांटना। वो एक सम्मोहन था। फिर सम्मोहन का बहुत ज़्यादा प्रयोग आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने बहुत ज़्यादा सम्मोहन का प्रयोग किया। जैसे वो अपनी मुरली से अपनी गायों को सम्मोहित करते थे, गोपियों को मोहित करते थे। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन कला है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने सम्मोहन का कैसे कैसे प्रयोग किया। जैसे संजय महाराज धृतराष्ट्र को वहीं बैठकर दूर बैठे हुए युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल बताते हैं। ये एक सम्मोहन की ही एक विशेष क्रिया थी जो भगवान कृष्ण ने संजय के द्वारा पूरी की। और जब पितामह भीष्म मृत्युशैया पर, बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, तब उन्होंने बहुत ही आश्चर्य के साथ भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, मेरे सारे जीवन में, बहुत सारे जीवन अपने देख पा रहा हूँ, मैं किसी भी जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे ये बाणों पे सोने की सज़ा मिली है। तो भगवान कृष्ण ने काफ़ी पीछे बैक जन्मों में, बहुत पीछे जन्मों में, पीछे और पीछे और पीछे 101वें जन्म में ले जाकर उन्हें और दिखाया। जिस जन्म में वो, उस जन्म में भी वो राजा ही थे और घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो वृक्ष से एक केकड़ा उनके घोड़े के ऊपर गिरा। तो उन्होंने उसे धनुष से हटाकर एक साइड कर दिया, जिससे वो उछटकर कांटेदार झाड़ियों में गिरा। और 18 दिन तक वो वहाँ कांटों में तड़प तड़प के मरा। और मरते हुए उसने यही जो है श्राप दिया कि जिस तरह मुझे कष्ट के द्वारा मृत्यु हो रही है, उसी तरह मुझे इस स्थिति में पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी ऐसा ही उसके साथ हो। तो मित्रों, ये सम्मोहन की ही एक विद्या थी कि हमारे भगवान कृष्ण उन्हें 101 जन्म में, पुराने 101 जन्म पहले उन्हें बैक में ले गए। क्योंकि हमारे मन में, अचेतन में हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार छुपे रहते हैं। हमने जितने भी जीवन जिए हैं वो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं। आज के डॉक्टर्स, साइंस माइंड को सिर्फ 2 भागों में बांटते हैं, कॉन्शस, सबकॉन्शस, चेतन, अचेतन। लेकिन हमारे प्राचीन विद्या सम्मोहन या हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म, इसमें हम माइंड के 3 पार्ट मानते हैं।
बल्कि 9 पार्ट, 3 पार्ट तो इस तरह से कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस, और तीनों पार्टों के प्रत्येक के 3 पार्ट, अपर, मिडिल, लो। सामान्यतः हम कॉन्शस माइंड में रहते हैं, सब कॉन्शस अनकॉन्शस बैक में काम करते रहते हैं, उनका हमें कुछ पता नहीं होता। कॉन्शस माइंड में भी हम सम्मोहित होते हैं। कॉन्शस माइंड में हम किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से सम्मोहित होते रहते हैं। हमें किसी की स्पीच बहुत अच्छी लगती है, मंत्र मुग्ध होकर हम सम्मोहित से हो जाते हैं, बस सुनते रहते हैं। किसी सॉन्ग को सम्मोहित होकर सुनते रहते हैं, या कोई वस्तु विशेष को देखकर एकदम सम्मोहित हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं। ये सब कॉन्शस माइंड में चलता रहता है। इस कॉन्शस माइंड का सम्मोहन है जो अपर, मिडिल, लो पर स्तर पर होता है। कभी कम प्रभावित होते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी और ज़्यादा। तो ये कॉन्शस माइंड में चलता रहता है। अब चलते हैं सबकॉन्शस और अनकॉन्शस। तो जो हम थॉट्स में, ट्रांस में ले जाते हैं सम्मोहन की अवस्था में, आमतौर पर 90% लोग हो जाते हैं, और डॉक्टर्स उन्हें ज़्यादा डीप नहीं ले जा पाते, सबकॉन्शस के फर्स्ट या सेकंड पार्ट तक ही ले जा पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट्स उतने गहरे ना उन्हें ले जा सकते हैं, और क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है हमारे स्वयं के थॉट्स भी पावरफुल हों। और हमारे थॉट्स पावरफुल कब होते हैं? जब हमारा सिंगल थॉट्स होता है। जब हम किसी को सम्मोहित करते हैं और थॉट्स देते हैं, उसे सजेशन देते हैं, तो वो हमारे सजेशन सुनते हैं और उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, और वैसा ही होता भी है। लेकिन सिर्फ वो सब्जेक्ट जिसको हम सम्मोहित कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं सुनते जो हम बोल रहे हैं, वो उन वेव्स को भी पकड़ते हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो हमारे माइंड की वेव्स एक सिंगल थॉट्स के साथ होनी चाहिए। जितनी हमारी सिंगल वेव्स के साथ थॉट्स होंगे, उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे और उतने ही ज़्यादा डीप हिप्नोसिस में ले जा सकेंगे। 5th 6th लेवल तक 3 पार्ट, तो 3 पार्ट्स कॉन्शस के हो गए, 3 पार्ट सबकॉन्शस और 3 पार्ट अनकॉन्शस। तो अनकॉन्शस के लास्ट जो 5वें और 6ठे पार्ट हैं, उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किए हुए व्यक्ति हों जो सम्मोहन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत मेडिटेशन करके अपने माइंड को, थॉट्स को एक पॉइंट पे ले आए हैं और एक ही थॉट्स, एक बार में एक ही थॉट्स सजेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कोई भी और उनके माइंड में नहीं चल रहा है। तो सामने जिसे हम सम्मोहित कर रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हिप्नोसिस में ले जा रहे हैं, जितना डीप ले जा पाएंगे उतने ही, जितने कि हमारे अपने थॉट्स पावरफुल होंगे। तो इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है, अगर डीप सम्मोहन जो स्थितियाँ हैं जिनमें कि बैक मेमोरी में सैकड़ों जन्म पुरानी स्मरण में ले जाने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म को 101 जन्म पुराने बैक में ले गए और स्मरण दिलाया, उस कंडीशन तक जाने के लिए, या संजय के द्वारा एक जगह बैठे हुए, बहुत दूर बैठे हुए युद्ध के पूरे दृश्य को देखना, ये भी एक सम्मोहन की स्थिति है। क्योंकि सम्मोहन की अवस्था में हमारी स्थूल बॉडी का काम बंद हो जाता है, हमारी मन के स्तर पर काम होता है। जब हम पूरी तरह से मन से काम जुड़ जाते हैं तो हमारे स्थूल शरीर की हमारी बहुत सीमाएं होती हैं,
जैसे हमारी आँखों की एक सीमा है देखने की, कानों की एक लिमिट है, एक फ्रीक्वेंसी पर हम सुन सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे हम नहीं सुन सकते, एक दूर से ज़्यादा हम अधिक नहीं देख सकते। ये ऐसे ही बहुत सारे काइंड जो काम हैं जो हमारा माइंड करता है स्थूल शरीर में, उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन हमारे अंतर्मन की कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारा मन पल में कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं के भी हम दृश्य देख सकते हैं मन के द्वारा। जैसे आमतौर पर कई बार हम सपने में अनजाने में बहुत सारे दृश्य देख लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित हो सकते हैं और होते हैं, और सच भी साबित होते हैं, सच निकलते हैं वो। तो ये सम्मोहन का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी बातें बताऊंगा। अभी ये मेरा पहला वीडियो है, आपको पता नहीं कैसा लगा है, अपनी प्लीज़ राय दीजिएगा। अपना जो भी आपको मतलब अनुभव मिला हो मुझसे, उसको प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आगे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का हम ये प्रोग्राम यहीं रोकते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।